हेलो फ्रेंड्स, एक लड़का था, विद्यार्थी था और वो घर पे जो है उसकी मम्मी बार बार कहती थी, लेकिन वो लड़का पढ़ता नहीं था। परीक्षा 6 महीने के बाद होने वाली थी। मम्मी ने कहा कि बेटा परीक्षा 6 महीने है और तुम पढ़ाई करो। तो उस विद्यार्थी ने कहा, उस बच्चा ने कहा कि मम्मी अभी तो परीक्षा 6 महीने है, अभी बहुत समय है, मैं पढ़ लूँगा। फिर 1 महीने बीता। फिर मम्मी ने कहा कि बेटा आप तो 5 महीने हैं, केवल 5 महीने परीक्षा शेष है, आप तो बेटा पढ़ लो। तो फिर बच्चा कहता है कि मम्मी अभी तो 5 महीने हैं, मैं पढ़ लूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं पढ़ लूँगा। फिर मम्मी शांत रही। फिर 4 महीने शेष बचा। फिर मम्मी ने कहा कि बेटा आप तो केवल 4 महीने शेष है, आप तो बेटा पढ़ लो, परीक्षा में क्या लिखोगे। फिर लड़के ने कहा कि मम्मी अभी 4 महीने है, बहुत बहुत है, हम तो 1 महीने में पढ़ लेंगे। तो मम्मी को ये चीज़ नागवार गुजरी कि मैं 6 महीने से कह रही हूँ कि बेटा 6 महीने परीक्षा शेष है, बची है, अब कायदे से पढ़ लो, मन लगा करके पढ़ लो, एग्जाम में क्या लिखोगे। बच्चा यही बार बार कह रहा, मम्मी अभी तो 6 महीने है, मम्मी अभी 5 हर महीने है, मम्मी अभी 3 महीने है। लेकिन जब परीक्षा 3 महीने शेष रह गई तो मम्मी ने सोचा कि अब ये जो है, अब इसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, इसको सीख हमको देना है, इसको ज्ञान देना है, किसी न किसी रूप से इसको समझाना है। तो मम्मी ने समझाने के लिए क्या किया, अब ध्यान से सुनिएगा। अब आगे देखिए, अगले दिन तो मम्मी ने समझाने का एक तरीका निकाला। मम्मी ने क्या तरीका निकाला? अगले दिन मम्मी ने एक कटोरी, ठीक है, एक कटोरी जो है खीर बनाया। खीर बनाने के बाद उस खीर को ले जा करके बच्चे को दिया, कहा बेटा ये तुम्हारे लिए 1 कटोरी खीर बनाई हूँ, लेके खा लो। जैसे बच्चा जो है खीर को पकड़ता है, वैसे मम्मी खीर को वापस ले लेती, कहती हैं बेटा ऐसा करो कि ठीक है, इसको रहने दो, हम फ्रिज में रख देते हैं, इसको बाद में खा लेना, शाम को खा लेना। बच्चा अपना मन जो है मार करके शांत हो गया कि चलिए ठीक है, शाम को मम्मी खीर देंगी तो हम शाम को खीर खा लेंगे। अब शाम हुई, मम्मी ने फिर जो है क्या किया कि फिर 1 कटोरी खीर बनाया। मम्मी ने क्या किया, फिर 1 कटोरी खीर बनाया। शाम को ले जा करके फिर जो है बच्चे को खीर पकड़ाती है, इनको पकड़ता है, मम्मी फिर वापस ले लेती हैं, कहती हैं बेटा रहने दो, ठीक है, अब कल सुबह खा लेना। फिर लड़का जो है मन मार के रह गया, मन अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, फिर मन मार के रह गया। फिर अगले दिन मम्मी ने फिर 1 कटोरी खीर बनाई, फिर बच्चे को कहा लो बेटा खा लो। फिर बच्चा जो है कटोरी पकड़ा हाथ से और फिर मम्मी ने वापस ले लिया। फिर वही कहा नहीं बेटा ठीक है, रहने दो, शाम को खा लेना, इसको हम रख देते हैं, सुरक्षित रख देते हैं, शाम को दे देंगे, खा लेना। फिर बच्चा जो है, अब बच्चे को बुरा भी लग रहा है, लेकिन क्या करें, मम्मी है, मम्मी को कुछ कह भी नहीं सकता। फिर अपने आप को बहुत कंट्रोल किया और फिर जो है जा करके अपना ठीक। फिर अगला नेक्स्ट आता है, क्या किया कि मम्मी ने शाम को फिर 1 कटोरी जो है खीर बनाया। 1 कटोरी खीर बनाया और उसके बाद क्या किया कि ले जा करके 4 कटोरी उसके सामने रख देती है। मम्मी क्या करती हैं कि 4 कटोरी ले जा करके उसके सामने रख देती हैं और कहती हैं कि बेटा लो खीर खाओ। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों,
मम्मी चारों कटोरी रखती हैं, उसके बाद कहती हैं कि बेटा जो है लो खीर खाओ। क्या करता है, कई कटोरी उसके सामने से छूट गई थी, एक कटोरी बहुत चाव से खाया, बड़े प्रेम से खाया। फिर उसके बाद मम्मी ने दूसरी कटोरी दिया। मम्मी ने क्या किया, दूसरी कटोरी दिया। अब एक कटोरी तो बड़े प्रेम से खाया, पेट भर गया। फिर उसके बाद दूसरी कटोरी से 2 चम्मच खीर खाया, उसके बाद पेट गया भर। 2 चम्मच इसमें से खाया, उसके बाद कहा कि मम्मी अब जो है अब खाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो मम्मी को बुरा लगा, मम्मी ने उठाया और लगा दिया एक। फिर उसके बाद क्या किया कि तीसरी कटोरी रखा। एक छड़ी मारने के बाद मम्मी ने तीसरी कटोरी दिया। तीसरी कटोरी में डर से इसमें से 1 चम्मच खाया, इसमें से 1 चम्मच खाया। उसके बाद कहा कि मम्मी अब बिल्कुल नहीं खाया जा रहा है। फिर मम्मी ने जकड़ा एक हाथ, फिर जब एक हाथ लगाया तो इसमें से एक चम्मच उठाया, लेकिन पूरा नहीं खा पाया। मम्मी ने 2-3 छड़ी लगाया। फिर उसके बाद बच्चा बोलता क्या है कि मम्मी अब चाहे जितना मारो, चाहे जितना डांटो, मैं अब बिल्कुल नहीं खा पाऊंगा, अब मैं बिल्कुल नहीं खा पाऊंगा। मम्मी ने कहा कि अगर 2 दिन की खीर तुम 1 दिन में नहीं खा सकते तो ये बताओ कि साल भर की पढ़ाई कैसे 1 महीने में पूरी कर सकते हो। तो मम्मी ने समझाया, कहा बेटा ये जैसे खीर है, जैसे समय समय पे भोजन किया जाता है, जरूरी है। जब तुम जो है साल भर खाना नहीं छोड़ सकते, साल भर सोना नहीं छोड़ सकते, साल भर खेलना नहीं छोड़ सकते, तो साल भर पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हो, साल भर पढ़ाई क्यों छोड़ते हो। इसलिए आप लोग विद्यार्थियों को ये नसीहत है कि बेटा जैसे समय समय पे खीर खाने की इच्छा होती है, भोजन करने की इच्छा होती है, यही पढ़ाई का भी तरीका है। साल भर जो कंटिन्यू बेटा पढ़ेगा तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। होना चाहिए 5 लक्षण होने चाहिए विद्यार्थी के। विद्यार्थी के क्या होने चाहिए, 5 लक्षण होने चाहिए। काकचेष्टा, बकोध्यानम, स्वानिद्रा, तथैव च अल्पाहार इत्यादि विद्यार्थी 5 लक्षणम। विद्यार्थी के अंदर ये 5 लक्षण होने चाहिए।